नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 6 नवंबर 2024 के लिए। दोस्तों, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2-2.5 डिग्री ऊपर है। न्यूनतम तापमान की बात कर रहा हूं जो सुबह रिकॉर्ड किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज पारा गिरते हुए 13.7 डिग्री पर पहुंचा। दिल्ली से कम तापमान अंबिकापुर में रहा, जो कि सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम है। तो ये एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। अगर वास्तव में इस तरह का मौसम रहा है, अगर अंबिकापुर से आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके यहाँ कैसा मौसम रहा था। 13.7 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि मौसम सुबह काफी ठंडा रहा होगा। मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी का जिक्र कल मैंने किया था और आज भी करूंगा। यहाँ पर तापमान 12 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य के आसपास है। और सामान्य का मतलब कि जितना होना चाहिए उतना तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर मौसम काफी ठीक है, जैसा कि होना चाहिए। लेकिन देश के कई राज्य, कई शहर, कई जिले ऐसे हैं अभी भी जहाँ पर तापमान उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। अधिकतम और न्यूनतम यानी दिन और रात के तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं थ्रू आउट पंजाब टू बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सभी जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर। इस बीच बंगाल की खाड़ी की सक्रियता बढ़ रही है और माफ कीजिएगा, सक्रियता बढ़ने का जो प्रभाव है वो हमें मध्य और दक्षिण भारत के मौसम पर दिखाई पड़ेगा। मध्य भारत में भी बहुत ज्यादा नहीं, और थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा पूर्वी और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, क्योंकि बादल आने वाले समय में यहाँ पर अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, झांसी और भोपाल तक इधर भी बढ़ने वाले हैं। थोड़े थोड़े बादल आपको दिखाई पड़ेंगे और कहीं पर ऐसा पैच दिखाई पड़ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ बरसात होने वाली है। लेकिन ये बादल क्या वाकई में रेन बियरिंग क्लाउड है? इतनी इंटेंसिटी इनमें है, इतनी कैपेसिटी है, इतना पानी है इनमें कि ये बरसात दे सकते हैं या नहीं, ये हम अगली स्लाइड में जानेंगे। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के भागों में। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जाहिर सी बात है, क्योंकि ये विंटर मानसून का सीजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर बरसात होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उत्तर भारत के भागों से अभी WD नदारद है। अगर कोई WD गुजर भी रहा है तो उसकी दूरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से काफी ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बादल दिख रहे हैं और बरसात या बर्फबारी की संभावनाएं अभी नहीं बन रही हैं। आइए जानते हैं कि देश भर में इन सभी परिस्थितियों में किस तरह का मौसम रहेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक। और ये जो बादल आ रहे हैं ये कल क्या प्रभाव डालेंगे जम्मू कश्मीर से पंजाब या हरियाणा और मैदानी इलाकों में या उत्तराखंड तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में सक्रियता काफी ज्यादा है और उसका जो प्रभाव, जैसा कि मैंने कहा कि मध्य भारत और इससे सटे हुए दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और बहुत ज्यादा प्रभाव अंदरूनी इलाकों पर नहीं है, कोस्टल रीजन पर है। मध्य भारत में भी सिर्फ ओडिशा के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा इस बदलाव का। तो दक्षिण भारत से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हो रही हैं वो भी अभी नाकाफी हैं, यानी जितनी आमतौर पर बरसात इस समय मानसून के महीने में होती है, ये मानसून का महीना है यहाँ के लिए, तो यहाँ पर उतनी बरसात अभी नहीं हो रही, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो सक्रियता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून को प्रभावी अभी नहीं होने दे रही है। बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट मानसून में इस तरह से हवाएं तेज चलती हैं और ये हवाएं पूरे रीजन को पार करती हैं और यहाँ पर काफी बरसात होती है। अगले 24 घंटों में केरल और लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। कर्नाटक के ज्यादातर भागों में, चाहे वो आंतरिक इलाके दक्षिणी हो या उत्तरी, गुलबर्गा, रायचूर, गडक और दक्षिण में बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, बेंगलुरु, मैसूरू समेत तमाम जगहों पर कोस्टल पोर्शन में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि बेंगलुरु, हसन और मैसूरू तथा आसपास के भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है कर्नाटक में। और इसके अलावा तमिलनाडु में आप देखें आंतरिक भागों पर कोयम्बटूर में थोड़ी बहुत चांसेस रहेंगे, थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। और यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और पंबन में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। और यहाँ तंजावुर, कडलूर से लेकर पुदुचेरी, चेन्नई तथा आसपास के इलाकों में थोड़ी ज्यादा संभावना बारिश की रहेगी। खासतौर पर पुदुचेरी और चेन्नई में अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी आंतरिक इलाकों में तमिलनाडु में भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी चांसेस बहुत रेयर हैं। यहाँ पर सिर्फ तटों से सटे हुए कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। तेलंगाना में ड्राई वेदर रहेगा और तटीय आंध्र प्रदेश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगहों पर बादल रहेंगे, बादल बढ़ेंगे तटों से सटे शहरों में और थोड़ी बहुत बरसात की संभावना भी बनेगी। लेकिन आंतरिक इलाकों में बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और मध्य भारत में ओडिशा के तटों पर बारिश हो सकती है। कुछ आंतरिक इलाकों में केंदुजार, बारीपादा और आसपास के भागों में भी बरसात की संभावना रह सकती है।
यहाँ पर राउरकेला और भवानीपटना सहित पश्चिमी जो ओडिशा का रीजन है, इन भागों में भी बारिश नहीं होगी। और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये भी अभी रेन मुक्त रहेगा, यानी बारिश के आसार यहाँ पर इन सभी भागों में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बंगाल की खाड़ी जो सक्रिय हुई है, इसके चलते लगातार आने वाली पूर्वी हवाएं इसी तरह से चलती रहेंगी, और यही वजह है कि यहाँ पर तापमान भी नहीं गिर रहा है। अगर ये हवाएं न चलकर उत्तर की हवाएं आ रही होती तो अब तक जो अंबिकापुर में हाल है, वही हाल हमें भोपाल और नागपुर में या तमाम नासिक समेत तमाम मध्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। लेकिन अभी यहाँ पर उत्तर की हवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बंगाल की खाड़ी की हवाएं होने के कारण इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल दिखाई पड़ेंगे, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश में खजुराहो, सागर, टीकमगढ़, पन्ना, रीवा, सीधी, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, टीकमगढ़ में। और लेकिन बारिश नहीं होगी। ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल और विदिशा समेत बैतूल समेत उज्जैन, इंदौर, देवास और नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रैली, राजपुर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर ही बना रहेगा। और गुजरात के पूर्वी रीजन, सौराष्ट्र और कच्छ में भी शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, यानी एंटायर रीजन में ड्राई वेदर रहेगा और कुछ बादल विदर्भ, मराठवाड़ा में दिखाई पड़ सकते हैं। सामान्य से ऊपर तापमान बना रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा, और यहाँ पर कोलकाता समेत आसपास के तटीय क्षेत्र जो है, इन भागों में बादल बढ़ेंगे। आंतरिक इलाकों में ज्यादा बादल की संभावनाएं नहीं है। दुमका, जमशेदपुर, रांची, देवघर, डाल्टनगंज, धनबाद, झरिया, पलामू, लातेहार, छतरा समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर। गया से लेकर भागलपुर, पटना, दरभंगा, वैशाली सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर कुछ समय के लिए थोड़े से ज्यादा दिख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बूंदाबांदी हो सकती है। असम में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। थोड़ा सा दक्षिणी असम के रीजन में कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी, और हो सकता है कि असम का जो पूर्वी रीजन है, डिब्रूगढ़ और आसपास का रीजन है, लखीमपुर, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं थोड़ी सी। इसके बाद पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में पूर्वी रीजन में, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर भी बादल हो सकते हैं बरेली तक, लेकिन हल्के बादल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन बादल से मुक्त रहेगा, बारिश से मुक्त रहेगा, और अभी तापमान भी नहीं गिर रहा है, तो मौसम अभी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में और पूर्वी हरियाणा के भागों में भी यही स्थिति रहेगी। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इन भागों में प्रदूषण भी काफी परेशान करेगा। हालांकि रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, गुरुग्राम नहीं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से लेकर के ये जो जींद और कैथल का रीजन है, या हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का रीजन है, इन भागों में अपेक्षाकृत उत्तर की हवाएं ज्यादा रहेंगी। तो यहाँ पर आसमान भी साफ रहेगा, पोल्यूशन भी कम रहेगा, और मौसम भी अच्छा रहेगा। तापमान गिरेगा, न्यूनतम तापमान। जबकि पूर्वी रीजन में यहाँ पर करनाल से लेकर सोनीपत, और पानीपत, और दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन रीजन्स में, और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर गाजियाबाद से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बदायूं, फिरोजाबाद, और साथ ही साथ जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, इन भागों में काफी ज्यादा पोल्यूशन रहेगा, और तापमान भी अभी एबव नॉर्मल, सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में भी गर्मी बनी हुई है। अधिकतम तापमान कई जगहों पर 37-38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। सामान्य से ऊपर तापमान काजीगुंड, श्रीनगर, गुलमर्ग समेत तमाम जगहों पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वही हाल धर्मशाला, डलहौजी, ऊना, चंबा, शिमला में भी है। और जम्मू कश्मीर के सटे हुए जो पंजाब के रीजन है, इन भागों में भी अभी तापमान आमतौर पर अब तक काफी गिरने लगता है अमृतसर और आसपास के भागों में, जब पहाड़ों पर एक बर्फबारी का झोंका आ जाता है। लेकिन अभी बर्फबारी नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर तापमान नहीं गिर रहा है। हालांकि कल आपको बादल यहाँ पर जम्मू कश्मीर और धर्मशाला, डलहौजी तक, अमृतसर तथा आसपास के इलाकों पर दिखाई पड़ सकते हैं, जिनसे हो सकता है कि आपको लगे कि बरसात होने वाली, लेकिन बादल ये बारिश वाले नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।